गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। होप सो कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज ना बहुत दिन के बाद आप लोगों से ना बातें करने की मन हो रही थी, तो सोचे कि चलो कुछ बातें कर लें, क्योंकि मन ना कुछ क्या बहुत ही ज़्यादा उदास था। और मेरे लाइफ में ऐसा कोई है नहीं जिससे मैं बात करके अपना मन हल्का कर सकूं। तो सोचे कि क्यों ना आप लोगों से ही बातें किया जाए और आप लोगों से को ही अपनी बातें बताई जाए। तो इतना सैड आप लोग मुझे कभी देखते नहीं हो, लेकिन कुछ रीज़न है जिस वजह से थोड़ा सा सैड हूँ। थोड़ा क्या कुछ ज़्यादा है, लेकिन चलिए कोई नहीं। एक्चुअली आप लोगों ने ना जो डिमांड किया था कि हाँ ये ब्लॉग लाइए, वो ब्लॉग लाइए, साड़ी का लाइए, ब्लॉग वगैरह का लाइए, और मतलब आप इस कैसे पहनती हैं साड़ी। तो जो मैं साड़ी वाला वीडियो डाली तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए कि आपने ये पहना हुआ वीडियो डाली है, प्लीज़ अब पहनते हुए डालिए कि ताकि मुझे भी हेल्प मिले। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के लिए लाऊँ। बहुत लोगों ने मॉर्निंग रूटीन मेरा कितना हैट्रिक होता है उसके लिए भी बोला था। तो हालांकि मॉर्निंग रूटीन तो आज मैं शूट की हूँ। इस ब्लॉग के जाने के बाद आपको वो ब्लॉग भी मिल जाएगा, तो शायद ये पहले जाए वो बाद में जाए, क्योंकि मुझे ना एडिटिंग वगैरह करने का भी मन नहीं कर रहा है। मतलब इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा है, कुछ कहने लायक नहीं। क्या ही बताऊँ, मतलब ज़िंदगी ना कुछ उथल पुथल सी हो गई है, कुछ ज़्यादा ही ज़िंदगी में मतलब ऐसे वैसे चल रहा है। और इन सब का कारण है ना, अभी ऐसे तो चलो मैं जैसे भी मैनेज करके चल रही थी, बट क्या हुआ ना, वेडनेसडे को रात में हुआ ना ऐसा कि मेरे हस्बैंड सो रहे थे, लगभग 11:30 हो रहा था, वो सो रहे थे। और मेरा बेटा जो है बड़ा वाला वो पढ़ाई कर रहा था, तो वो बोले कि सो गया वो। मैं बोली कि नहीं सोया, अभी पढ़ाई कर रहा है। तो ये बोले कि नहीं उठा, पढ़ने उसको सुलाते हैं, नहीं तो मॉर्निंग में नहीं उठेगा, और उठेगा नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि 5:30 में गाड़ी आ जाती है, तो बच्चा को उतना जल्दी सब चीज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसी सोच के वो गए उसको सोने के लिए, बोलने के लिए वो गए, और अंदर में उसका बैग वगैरह सही कर दिए, सुला दिए, और फिर वो निकल के बाहर आ रहे थे। निकल के पता नहीं उनको क्या हुआ, चक्कर आया या क्या हुआ उनको, कि वो गिर गए। और गिर गए तो उनका पैर ना फ्रैक्चर हुआ था पिछले साल क्या, मैं यूँ बताऊँ ना, तो मेरी शादी की 15वीं साल चल रही है, और 13 साल में उन्होंने, मेरा बड़ा वाला बेटा जब से हुआ 13 साल हो गए, 13 साल में अगर उन्होंने एक्सीडेंट नहीं भी किया होगा ना, और हाथ पैर नहीं भी तोड़े होंगे ना, तो कम से कम 14-15 बार तो किए ही होंगे। मतलब कोई ऐसा साल नहीं जाता जिस साल में उनका हाथ ना टूटे। किसी साल हाथ टूटना है, किसी साल पैर टूटना है, किसी साल जबड़ा टूटना है, तो कुछ ना कुछ तो होना ही है। मतलब इतनी ऐसा बॉडी में मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्ट है जो उनका सही है। चलिए, मैं चली गई थी, कुकर की सीटी दे रही थी ना, लंच का टाइम हो गया है और बच्चे लोग अब आने में वाले ही हैं, इसलिए मैं लंच का प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैं चल गई थी, कुकर का सीटी ना आवाज़ दे रहा था, इसलिए मैं गैस को स्लो करने के लिए गई थी। तो क्या बातें करते हैं, हाँ मतलब कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिसे, और वो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है, 3 बार उन्हें हार्ट अटैक भी आ चुका है। तो इन सब से तो मैं ऑलरेडी टेंशन में रहती ही रहती हूँ। ऐसे जो एक समय पे होते रहता है, चलो मतलब इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है, कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे ही ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स चल रही है, जो कि सारे चीज़ मैं सोशल मीडिया पे आके नहीं बता सकती हूँ। बट फिर भी मुझे मतलब मैनेज करके चलना और दुख को इग्नोर करना, ऊपर से शायद भगवान ने दे के भेजा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना है और आपको सब अच्छी तरह से मैनेज करना है। अभी एक वॉइस चल रहा है ना कि ओ हेलो, उदास मत रहा करो, जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। तो अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है ना कि सच में मैं खिलाड़ी बेहतरीन हूँ,
इसी वजह से भगवान ने इतने सारे प्रॉब्लम्स जो थे ना वो मेरे झोले में ला के रख दिए कि तुम इसको हैंडल कैसे करती हो। और पता है, सब लोग सावन का महीना आते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना कि चलो ये तो भोले बाबा का दिन है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। मैं भी भोले बाबा को ही मानती हूँ, और मानती ही नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा मानती हूँ। लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि सावन ना आए, क्योंकि जब भी सावन आता है तो मेरे साथ मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और अक्सर साल ऐसा देखा गया है ना कि इनके साथ जो कुछ भी होता है, इनका पैर फ्रैक्चर हो, हाथ फ्रैक्चर या फिर एक्सीडेंट करे, वो सावन में ही होता है। और जब ये सावन 1 महीना चलता है, इस बार तो 2 महीने का है, तो मैं इस महीने में पूरा डर डर के रहती हूँ कि पता नहीं कब क्या हमारे साथ हो जाए। और वही हुआ परसों रात में। बस ये गिरे, इंसान इतना गिर जाता है, गाड़ी से एक्सीडेंट कर जाता है, उसको कुछ भी नहीं होता है। और बस ये गिरे और पैर जो पिछले साल उनका फ्रैक्चर था, बस वहीं से फिर से फ्रैक्चर हो गया। और प्राइवेट जॉब वाले हैं हम लोग, जॉब भी नहीं मतलब जॉब से कितने दिन छुट्टी लेंगे? छुट्टी तो ज़्यादा दिन के लिए नहीं सकते हैं, बहुत 1 सप्ताह की में छुट्टी मिलेगी, 2 सप्ताह की छुट्टी, लेकिन उतना छुट्टी ले लेंगे तो फिर इनको मैं रूटीन चेकअप के लिए लेकर के जाती हूँ वेलाउड। ऑलरेडी इनके हार्ट में लगा हुआ है मशीन्स वगैरह, तो उसका चेकअप कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उसके लिए भी मुझे जाना है। और वहाँ जब हम जाते थे कम से कम हमें 15 दिन की छुट्टी भी लेनी पड़ती है। वो हम वेलाउड जाते हैं तमिलनाडु में, तो वहाँ पे जाने के बाद मुझे छुट्टी लेनी पड़ती है। और अब देखिए इसमें फिर कितना दिन छुट्टी होगा। तो फिर उन्होंने ना प्लास्टर नहीं किया, क्योंकि प्लास्टर जब कर लेंगे तो ये तो कहीं जा नहीं सकते हैं ना, तो इसी वजह से वो एक रबड़ वाली जो आती है ना बैंडेज, वो उन्होंने लगाया। और उसके ऊपर से बेल्ट की, तो बेल्ट हमें नहीं खरीदना पड़ा क्योंकि पिछले साल ही फ्रैक्चर हुआ था और सेम वही चीज़ हुआ है, वहीं पे टूटा है। तो ऑलरेडी था, मैं फेंकती नहीं हूँ किसी भी चीज़ को, तो वो था, दोनों बेल्ट था हमारे पास। तो वही एक बेल्ट जो एडजस्ट हुआ है वो अंदर में लगा करके उसको ऊपर से बेल्ट लगा दिया गया है। यहाँ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ उनका पिक जो टूटा हुआ है, घुटना है, राइट पैर का ना घुटना है। तो क्या ही बताऊँ, इंसान सावन में इतना खुश होता है ना, पर पता नहीं कुछ न कुछ होना है सावन आते, तो या तो इनको हार्ट अटैक आना है, नहीं पिछले साल हार्ट अटैक आया था इनको, उससे पिछले साल इनका पैर टूटा था, उससे पिछले साल एक पूरे जबड़ा टूटा था। मतलब क्या ही बताऊं, कुछ ना कुछ तो होना ही है। और इस सामान आते आते इतनी परीक्षा ले रहे हैं भगवान मेरे कि तुम कब तक बर्दाश्त करती हो, पता नहीं। और टूटने के बाद फिर मैं परेशान हो गई, फिर मैं डॉक्टर, और उस समय बज रहा था लगभग 11:30। फिर मैं तो यहाँ इस रूम में थी, लेटी हुई थी, मेरा बड़ा वाला बेटा आया, बोल रहा मम्मा पापा गिर गए। मैं दौड़ के गई तो ये तो पूरा बेहोश पड़े हुए थे। फिर मैं पानी वानी छीटी, फिर ये होश में आया, फिर इनको उठाई फिर लेकर के आई रूम में। फिर इनको पेन ज़्यादा होने लगा, फिर डॉक्टर के पास कॉल की, जो हमारे चौक पे ही बैठते हैं उनको कॉल की कि तब तक फिलहाल में कोई पेन किलर वगैरह दे दें, क्योंकि अभी 12 बज लगभग 12:30 ये सब हो गया था करते करते। तो इतना रात में हम कहाँ ही लेके जाते हैं इनको, और अकेली मैं खुद हूँ, आपको पता ही मेरी फैमिली में कोई नहीं है, हम 4 मेंबर ही हैं, तो कहाँ ही लेके जाती हूँ इनको, बच्चे छोटे ही हैं। तो फिर मैं उनको कॉल की, वो आए, फिर 12:30 तक वो आए, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी पेशेंट को देखने गए हुए थे। फिर वहाँ से वो आए, पेन किलर वगैरह दिए। फिर मॉर्निंग हुआ तो मैं इनको बोली कि मैं लेके चलती हूँ, गाड़ी वगैरह बुला लेती हूँ। तो बोले कि नहीं कोई नहीं, मैं देखता हूँ कैसे। तो फिर जो रात में जो डॉक्टर आए थे ना, वो हमारे गाँव के ही हैं और बहुत अच्छे हैं, मतलब अच्छा, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। तो फिर वही लेकर के गए उनको, और फिर जो भी था वो अपना बैंडेज वगैरह जो भी करवाना था, पट्टी ये सब लगा हुआ पैर पे। और तो फिर छुट्टी की उस वहाँ पे प्रॉब्लम आई तो उन्होंने प्लास्टर नहीं किया, बस वही जो मैं आपको बताई वही सब लगा दिया। और बोले कि क्योंकि वो ना धीरे धीरे सेट करे, प्लास्टर हो जाने पर एक 1.5 महीना में वो सेट कर जाता है, लेकिन नहीं, प्लास्टर करवाना नहीं था। तो बोले कि इसमें करवाने में ना आपको लगभग 3-4 महीने, 3.5 महीने तक तो कम से कम इसको लगा के रखना पड़ेगा, और बेल्ट को लगा के रखना पड़ेगा, और वो बैंडेज भी। तो 2 वो आया हुआ है, और जब वो थोड़ा सा ये हो जाएगा तो फिर वो उसको एडजस्ट करेंगे वहाँ पे। तो फिर आए, अब मेडिसिन वगैरह चल रहा है। और अब मेरी काम और बढ़ गई। मॉर्निंग में, अभी मैं मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी तो आप लोग देखना कि कितनी हैट्रिक होती है मॉर्निंग की जो मेरी रूटीन है। उसके बाद में अभी इनका ऐसे करते नहीं है कुछ भी, कोई हेल्प नहीं करते। और मैं
कभी हेल्प के लिए बोलती भी नहीं हूँ, मैं खुद अकेले काफ़ी हूँ उतना काम करने के लिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये होता था ना कि जैसे मैं खाना बना रही हूँ तो ये बच्चे को उठा दिए, थोड़ा जल्दी कर लो ऐसे करके कर लिए। अब उनको क्या ही बोलूँगी मैं करने के लिए। तो बस ऐसे भी वो कुछ करते नहीं थे, बस इतना ही था। लेकिन फिर भी एक था कि चलो सपोर्ट है। पता नहीं कब तक रहेगा। तो इन सब चीज़ों से ना बड़ा मन दुख जाता है। मुझे लगता है कि इस दुनिया में जो यहाँ से जो ज़्यादा साफ है ना, उसके साथ ही ज़्यादा दिक्कतें होती है। और जो, खैर छोड़िए, जो दुनिया में पाप कर रहा होता है कुछ में, मतलब इतने दुनिया में क्राइम करने वाले लोग हैं, इतने तरह तरह की चीज़ें करने वाले लोग हैं, उनके साथ कभी कुछ नहीं होता है। और जो सच्चे होते अच्छे होते हैं उन्हीं के साथ बहुत चीज़ें होती है। और दुनिया ताना भी मारती है, ताना भी मारती है दुनिया कि बुरा कर्म है, जब भी तो फल पा रहे हो। कोई नहीं, ये सब ऊपर वाले की देन है। और इसको ना एक तरह से मैं बताऊँ तो मैं प्रसाद समझ के ना एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि उन्होंने जो दिया वो सही है। एक दिन वो खुद थक जाएंगे, इतना परेशान करेंगे, एक हद तक ही परेशान वो करेंगे, एक हद के बाद वो खुद थक जाएंगे। कहते हैं ना कि परेशान करते करते तो इंसान थक जाता है, वो तो भगवान है, उनको, इंसान को दया नहीं आती है, लेकिन ऊपर वाले को तो दया आएगी ना कभी ना कभी। तो बस यही सोच के खुश रहती हूँ। और दुनिया को इस बात से भी जलन है कि इतना होने के बाद भी इतना खुश कैसे रहती है। खैर कोई बात नहीं, और क्या ही बताऊँ, कुछ है नहीं और कुछ कहने के लिए नया जो बताओ। बस वही, आज तो बस पूरे दिन ऐसे ही चला गया। अब मैंने किसी को बताया ही नहीं, क्योंकि सुनने के बाद ना मेरे मामा जी लोग, मेरी मम्मी लोग टेंशन में आ जाती हैं। फिर भी मेरे बड़े मामा को पता चल गया, जो मेरे बाबा हैं ना पंडित जी, जिनको मैं अपने पिता से भी बढ़ के मानती हूँ। तो ये ऑफिस की वजह से वो जान गए, क्योंकि ऑफिस में छुट्टी ली तो उनको पता चल गया। तो उन्होंने ही मामा जी को बता दिया। अब मामा जी है, अभी थोड़ी देर पहले मामा आए तो वो मिल करके गए, यही मेरे मामा है। तो अभी वो मिल के गए, उसके बाद फिर बाबा है, जो कि इनको देख रहे हैं आप, ये बाबा है हमारे। तो अभी ये मिल के गए। तो बस पूरे दिन आज का यही चला है, सारे लोग आते गए, पूछते गए। और क्योंकि होता है ना कि आप ऐसे किसी के पूछने, किसी के आने जाने से कुछ नहीं होता है, ये तो मुझे भी पता है ना। तो दुख कम हो जाता है ना, आके कोई आपका कुछ ये कर रहा होता है। लेकिन हाँ, कोई एक बार आ जाए, कॉल कर ले या पूछ लेना, तो यहाँ से थोड़ा सा इंसान निश्चित, मतलब क्या ही बताओ, थोड़ा सा अच्छा फील होता है और कुछ नहीं। बाकी ऐसे मेरा एक्सपेक्टेशन किसी के से ये नहीं रहता है कि मुझे कॉल करे या पूछे या कुछ भी करे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं इतना ही जानती हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे यहाँ पे अकेले भेजा है तो कुछ सोच के भेजा है। और मुझे मेरी जीवन अपने बच्चे, अपने पति के साथ अकेले ही काटना है, और कैसे इसको मैनेज करके चलना है वो अब मुझे सोचना है। बाकी कौन पूछता है नहीं पूछता है, क्या करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मामा का एज बहुत ज़्यादा हो, लगभग 70+ है, और वो स्कूटी से आते हैं तो मुझे डर भी लगते रहता है, नहीं पहुँचते हैं तब तक थोड़ा सा ये होते रहता है। लेकिन वो पहुँच गए हैं, कॉल भी उनका आ गया था। तो बस आप लोग से इसलिए बातें की, आप लोगों से मन की बातें इसलिए की क्योंकि शायद आप लोग प्रे करेंगे, क्योंकि आप लोग की प्यारी प्यारी जो कमेंट्स होती है, जो मेरे लिए होती है, तो मेरे फैमिली के लिए भी ऑब्वियसली कि होगा ही होगा। तो बस इतना ही है, इसी के लिए बस आई हूँ, बस आप लोगों के पास कि भगवान का ये दिन चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, आप लोग इतना प्रे करिएगा कि जो इस तरह से जो संकटें आते रहती है मेरे फैमिली में, वो थोड़ा सा कम हो जाए। मैं बिल्कुल कम होने के लिए नहीं कह रही, क्योंकि दुख और सुख जीवन का साथी होता है। दुख रहे लेकिन थोड़ा कम रहे, इतना नहीं रहे कि इंसान बस टूटने लगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ अगर मुझे परेशान करते होंगे तो कुछ सोच के ही करते होंगे। उनको ये चीज़ लगता होगा कि अरे नहीं, मैं कितना भी परेशान करूँगी हैंडल कर लेगी, जब ही देते हैं, जब इतना परेशान करते हैं। ऐसे बाबा आए थे ना,
तो वो एक साइड से होम्योपैथिक डॉक्टर, वैसे तो मेडिसिन का चल रहा है ना, लेकिन कहते हैं ना कि होम्योपैथ जो होता है ना वो मतलब हड्डी को मजबूत करता है और ज्वाइन करने में मतलब अच्छा खासा हेल्प करता है। तो वही आए और इनको लेकर, क्योंकि वो लोग जिस डॉक्टर से दिखाते हैं ना, तो वही आए थे और इनको लेके गए हैं। मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ और डॉक्टर से दिखाता हूँ, वो कुछ मेडिसिन वगैरह देंगे तो आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा। तो वही लेके गए हैं। अब देखते हैं कि वहाँ के आने के बाद क्या, ऐसे वो मेडिसिन भी नहीं खाते हैं, उसके लिए भी मुझे उनके पीछे पड़ना पड़ता है। मतलब बच्चे की तरह, उनका भी अब तो और बच्चे की तरह है, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। खैर कभी अच्छे से बात करेंगे। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ लाइव आऊँ, देखती हूँ कब तक आती हूँ, क्योंकि जब तक कुछ सोचती हूँ तब तक कुछ नया ही कांड हो जाता है, तो कुछ कर भी नहीं पाते हैं। क्या ही बताऊँ, बस इसी सबसे थोड़ा सा टेंशन में चल रही हूँ। बस अपने आप को थोड़ा सा एंगेज करने के लिए, इसीलिए मैं यूट्यूब पे आई, इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे आई, कि मैं थोड़ा सा अपने आप को बस रील्स बना के, वीडियो बना के थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट करके रखूंगी। जो इतने सारे मतलब चल रहे होते हैं इतने जिंदगी में, तो किसी और से शेयर करने से बेहतर है कि कल होकर के सुनाएंगे ही और तो कुछ करेंगे नहीं। तो इसी के लिए बस सोशल मीडिया पे मैं आई कि मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व रहूं, थोड़ा सा टेंशन से दूर रहूं। जितने देर मैं रील्स बनाती कम से कम उतना देर तो मैं फ्री रहती हूँ ना, उतना देर तो मुझे कोई टेंशन नहीं होता है। और अपना रील्स 2-3 बार देख लेती हूँ, बस उसमें थोड़ी सी खुश हो जाती हूँ। लाइक कमेंट मिलते हैं तो उसको पढ़ के खुश हो जाती हूँ। और ज़िंदगी में छोटी छोटी ही मुझे खुशियाँ चाहिए, मुझे बहुत बड़ी खुशियाँ की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई शौक़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेरा बैंक बैलेंस हो, बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, बहुत सारा घर हो, बहुत सारा पैसा हो, गाड़ी हो, सब कोई शौक़ नहीं है मुझे। रहने के लिए एक प्यारा सा छोटा सा मेरा घर है, मेरे लिए काफ़ी है। मेरे बच्चे पढ़े और मेरे हस्बैंड स्वस्थ रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए, इतना मेरे लिए काफ़ी है। बस हाँ, स्वस्थ रहे, बीमार पड़े लेकिन थोड़ा मतलब अब इतना ही ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या ही करेगा ना इंसान, तो ये बात है। खैर छोड़िए, बहुत ज़्यादा बातें हो गई। मैं आप लोगों से अगर बैठ के बातें करने बैठूँ ना, तब पता नहीं कितना टाइम निकल जाएगा, कि क्या ही ऐसा मन करता है ना कि जब आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ते हैं तो मन करता है कि सच में एक मीटअप रखो और आप लोगों से मिलूं। लेकिन मैं अभी उतनी बड़ी यूट्यूबर हूँ नहीं। कोई नहीं, आप लोग का प्यार सपोर्ट मिला तो वो भी हो जाऊंगी, मुझे यकीन है आप लोगों पे, खुद पे, भगवान पे, वो भी हो जाएगा एक दिन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, वही मॉर्निंग रूटीन लेकर के। चलिए बाय बाय। और इसमें क्या ही बोलूँ कि अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब करिएगा, जो आप लोग को मन हो वो कर लीजिएगा। बाय।